हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन 10वां। देखो, इसका चित्र थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें चित्र कैसे बनाना है मैं पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, अब समझना, कोई मैंने एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर दिया। त्रिभुज कौन सा ड्रॉ करेंगे? ए, बी और सी। इस तरीके का हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया और ये कह रहा है कि ये जो इसकी दो भुजाएं है ना, मैंने अपनी तरफ से माना है ए बी भुजा और एसी भुजा। ये जो दो भुजाएं है ना, इनको व्यास मानो। मतलब कहीं ना कहीं इनके सेंटर से होके जानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, आपकी सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इसको सेंटर मान के एक वृत्त इधर से खींचो और इस वाली रेखा को सेंटर मान के वृत्त इधर से खींचो। ये वो कह रहा है, ठीक है। चलो, मानकर वृत्त खींचे, हमने खींच दिया तो सिद्ध कीजिए कि इस वृत्त पर प्रतिच्छेद बिंदु। अच्छा, ये दो वृत्त को प्रतिच्छेद कौन से कर रही है? एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। यही दो बिंदु तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जहां पर इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होना चाहिए। तीसरी भुजा क्या है? बीसी। हमको देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये क्या है, इस पर स्थित है जो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है वो हम लोग बात करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें कुछ नहीं दिया गया है इसमें। अगर हम यहाँ पे दिया है लिखते भी हैं तो हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ जानकारी दी नहीं गई है। सिर्फ इतना दिया गया है कि त्रिभुज की, क्या लिखोगे? त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचो। यही तो हमें दिया गया है, बाकी तो इसमें हमें और कुछ नहीं दिया गया। सिद्ध क्या करना है? अच्छा, अब देखो, मेरी बात गौर से समझना आप, ठीक है। गौर से क्या समझना कि हम इसमें सिद्ध क्या करना है। हम अगर इसको ये सिद्ध कर दें कि बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो ये एक सीधी रेखा हो जाएगी और ये एक सीधी रेखा हो जाएगी। इसका मतलब इसके जो बिंदु होंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वृत्त के, ये एक सीधी रेखा पे पड़ेंगे, तीसरी रेखा पे पड़ेंगे। हमें यही सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी या फिर बीसी, बीसी क्या है आपकी? बीसी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। यही हमें सिद्ध करना है इनडायरेक्टली। मतलब कोण हमें कितना अंश का सिद्ध करना है? 180 अंश का सिद्ध करना है। तो आइए अब हल की बात करते हैं। हल से पहले हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ी सी रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। अब देखो, इसमें रचना हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोचो जरा सा। हम इसको स्ट्रेट लाइन कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अब स्ट्रेट लाइन सिद्ध करने के लिए हमें इस पे कम से कम दो कोण तो चाहिए ही चाहिए। क्या इसमें आपको एक भी कोण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो हम अपनी तरफ से कुछ रचना करके इसमें काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिंदु ए से एक लंब डालेंगे, किस पे? बिंदु बीसी, रेखा बीसी पे। तो क्या रचना पे लिखेंगे? बिंदु ए से रेखा बीसी पर क्या डालने पर? लंब डालने पर। जैसे हमने क्या किया, बिंदु ए से रेखा बीसी पर लंब डाला तो हमें कितने कोण प्राप्त हुए? एक तो हमें ये कोण प्राप्त हुआ, एक हमें ये कोण प्राप्त हुआ। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों कोण किस किस कितने कितने अंश के हैं। तो हम इसका जरा सा अलग चित्र बनाते हैं। ये वाले पहले इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट सर्कल। इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड सर्कल। देखो, समझते जाना केवल, और इसको जब दोबारा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझो, जैसे हम एक ही सर्कल बना दे। पहला सर्कल मैं बना रहा हूं, ऐसे सर्कल बनाया। ये हमारा कौन सा सर्कल है? फर्स्ट सर्कल है। इसमें आप बीडी रेखा खींचो। बीडी रेखा कुछ इस प्रकार से है ना? और बिंदु ए कहीं पे यहां पे है, इससे क्या मिलाई गई है? इसको ऐसे मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया? और ए बी को भी तो मिलाया गया है ऐसे। और ए बी आपकी क्या है? गौर से देखो, ये व्यास है कि नहीं? उसने खुद कहा था कि आपकी जो भी है, जो वृत्त खींचोगे, इसमें जो एक भुजा होगी उसको व्यास मान के हमें वृत्त खींचना है। कहा है ना उसने कि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदु की किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मानकर दो वृत्त खींचिए जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और वो प्रतिच्छेद बिंदु किस रेखा पे होना चाहिए? तो त्रिभुज की बची हुई तीसरी रेखा पे होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली हमें बीसी को एक स्ट्रेट लाइन सिद्ध करनी है। मतलब बीसी द्वारा बनाया गया कोण 180 अंश का होना चाहिए। तो हमने लंब डाला। अब आप बताओ, व्यास दो वृत्तों को, एक वृत्त को जो व्यास होता है हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है कि नहीं कर देता? मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करता है।
अब दो बराबर भागों में जब डिवाइड करता है तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, नोट लिखवाया था कि अर्धवृत्त द्वारा बना गया कोण कितने अंश का होता है? अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, समकोण होता है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, ये वाला कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये अर्धवृत्त, ये भाई अर्धवृत्त है ना, ये देखो ऐसे कोण बना रहा है, ये चाप ही तो है एक तरीके से, और ये ऐसा चाप है जो क्या कर रहा है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब क्या है कि अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब यहां से हम लोग हल करने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ADB कोण ADB कितने अंश का होगा? 90 अंश का। क्या लिखोगे आप इसमें? अर्ध वृत्त के द्वारा बना कोण कितने अंश का होता है? बना कोण 90 अंश का होता है। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? तो एक काम तो हमने कर दिया, मतलब हमें ये चीज पता लग गई कि कितने अंश की है, 90। अगर वो भी कहीं से 90 अंश का सिद्ध कर दे हम, तो दोनों का योग क्या होगा? 180 अंश, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन है मतलब उसके प्रतिच्छेद बिंदु एक सीधी रेखा पे है जो त्रिभुज की तीसरी है। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो आइए अब यही काम, सेम काम हम बिंदु वृत्त दूसरे में देखेंगे। ये वृत्त कौन सा है हमारा? वृत्त, इसको सेकंड मान लो। अब सेकंड मानना, देखना, समझना मेरी बात को। एडी खींचो, एडी, ये एडी है आपकी, और यहां पे ऐसे करके कोई सी है जो ऐसे मिल रही, इसका केंद्र क्या है? क्योंकि ये भी तो सेम वही काम है, त्रिभुज की जो दूसरी भुजा थी उसको भी तो व्यास मान के हम लोगों ने खींचा था कि नहीं खींचा था? तो इसके द्वारा बना गया अभी कोण, अभी ये आधा है और ये भी क्या है आपका? आधा है। तो अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है कि नहीं होता? तो आप क्या लिखोगे, इस समीकरण फर्स्ट डाल दो इसको। अब यहाँ पे नई चीज, नए सिरे से हल करोगे, क्या लिखोगे? कोण ADC, कोण ADC कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? तो आप फिर वही काम लिखोगे, अर्ध वृत्त के द्वारा बना कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या डालेंगे? समीकरण सेकंड। अब क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो जरा सा, क्या हो जाएगा? कोण ADB प्लस कोण ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 80 अंश। तो एक हिसाब से देखा जाए, अब यहां पे क्या लिखोगे? रेखा BC में बना कोण 180 अंश है, जो हमने ऊपर सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध किया है। अतः BC एक सीधी रेखा है, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि BC हमारी एक सीधी रेखा होनी चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन करा दे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। हमें उसने क्या कहा था? एक त्रिभुज लेना है आपको, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मान के दो वृत्त खींचने हैं। हमने इसको भी आज पहली इस रेखा को माना, इससे एक वृत्त खींचा, इसको माना, दूसरा वृत्त खींचा। फिर उसने कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि जब हम व्यास मान के दो वृत्त खींचते हैं तो इनके जो कटाक्ष बिंदु है वो किसी तीसरी रेखा पे स्थित होने चाहिए, हमें सिद्ध करना था। तो हमें डायरेक्टली पता क्या था कि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं को व्यास मानकर वृत्त खींचने हैं। सिद्ध क्या करना था? BC एक सीधी रेखा है। क्यों सीधी रेखा है? जब ये सीधी रेखा होगी तभी तो ये त्रिभुज की तीसरी रेखा कहलाएगी, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पे है। तो इनडायरेक्टली हमें BC को क्या सिद्ध करना था? एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन सिद्ध करनी थी। और हम ये चीज जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का सिद्ध करने का क्या नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है कि उस पे बना कोण कितने अंश का होना चाहिए? 180 अंश का होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको कैसे करें। तो हमने रचना में क्या किया कि बिंदु A से बिंदु D पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया या मिला दिया, जो भी आप कहना चाहो। तो बिंदु A से रेखा पर इतने पर मिलाने पर लंब कह दोगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखो आप? मिलाने पर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने अंश पे काट रही है।
तो हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे ही हमने मिलाया तो हमने कोण एडीबी को देखा 90 अंश। क्यों देखा, क्योंकि अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो कोण एडीबी कितना अंश का हो गया, 90 अंश। सेम काम एडीसी में देखा, वो भी 90 अंश होगा, वो भी अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया आपस में, इनका जोड़ दोनों का 80 है, 180 अंश है, मतलब ये भी 90 हो गया आपका और ये भी 90 हो गया। जब ये दोनों को 90 कर दिया तो ये पूरा कोण कितने अंश का हो गया, 180 अंश का। अगर किसी भी रेखा का बना हुआ कोण 180 अंश होता है तो एक ही स्ट्रेट लाइन होती है, समझ में आया। तो ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हमने स्ट्रेट लाइन सिद्ध कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को, ऑनलाइन बच्चों को अगर समझ में आया तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसके अगली वाली स्लाइड पे।